क्या करेंगे आप अगर एक इंसान आपके बच्चों पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, इस कदर कब्जा कर ले कि आपकी बेटी आपकी हत्या करने तक को तैयार हो। इसी जद्दोजहद से गुजरती है अजय देवगन की नई फिल्म शैतान। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। मैं जानता हूं दोस्तों आपके जहन में क्या सवाल है कि भैया शैतान रिलीज हुए तो कुछ दिन हो गए, आप आज जाकर इसका रिव्यू क्यों कर रहे हैं? तो इसके दो जवाब है दोस्तों। जवाब नंबर एक, मैं था पहाड़ों में। अब उन पहाड़ों में मैं शैतान देख नहीं सकता था, पहाड़ों में मैं नजारे देख रहा था। और आप जानते हैं कि जब मैं रिव्यू करता हूं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आपके सामने मैं ऐसे ऐसे पहलू लेकर आता हूं जो आप कहीं और नहीं देखते। तो दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है, इससे पहले दृश्यम आई थी। दृश्यम वो फिल्म थी जिसमें अजय देवगन अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव अपराध करने को तैयार है। वो दृश्यम जिसका एक सीक्वल भी आया था। और अब शैतान आ गई है। शैतान जिसमें अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान से भिड़ जाता है। वो शैतान जिसने वशीकरण के जरिए उसकी बेटी पर पूरा कब्जा कर लिया है और अब परिवार बिखरने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस रिव्यू में कुछ स्पॉइलर अलर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने फिल्म देख ली होगी। तो कुछ स्पॉइलर अलर्ट्स हो सकते हैं, अभी से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। इस फिल्म की कहानी के बारे में कहा जाए तो यह एक परिवार की कहानी है। अजय देवगन, उनकी वाइफ जिसका किरदार निभा रही है ज्योतिका, और उनके दो बच्चे जिनका किरदार निभा रहे हैं जानकी बोदीवाला और अंगद राज। दोस्तों इस फिल्म का सेटअप ऐसा है जो पारिवारिक इमोशंस को दर्शकों तक पहुंचाता है। मसलन जिस तरह से बाप अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है और बेटी को जैसे वो ताना देता है, जिस तरह का रिलेशनशिप बेटी और बेटे के बीच में यानी कि भाई बहन के बीच में है, जिस तरह का रिलेशनशिप मां और बेटी के बीच में या मां और बेटे के बीच में है, ये जो तमाम इमोशंस शुरू से ही दर्शकों को बांध लेते हैं और आप इस फैमिली से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जी हां, ये इस फिल्म की खूबसूरती है, क्योंकि जैसे ही आप इस फैमिली के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, उस फैमिली के साथ आपकी सिंपैथी होती है, हमदर्दी होती है, और जाहिर सी बात है जैसे ही इस फैमिली पर कोई आंच आएगी तो आपके दिल पर भी असर पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है फिल्म। यह परिवार यह फैसला करता है कि अब हम अपने फार्म हाउस चलते हैं, मगर ढाबे में एक मिस्टीरियस आदमी, एक शैतान से मुलाकात होती है जिसका किरदार निभा रहे हैं माधवन। माधवन इस मुलाकात के दौरान बेटी को यानी कि जानकी बोदीवाला के कैरेक्टर को, जानवी को, एक लड्डू दे देता है। और जैसे ही वो लड्डू देता है, बेटी पूरी तरह से साइकोलॉजिकली उसके कब्जे में आ जाती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है खौफ और सिहरन का खेल। ये लोग जैसे ही अपने फार्म हाउस जाते हैं, ये जो किरदार होता है माधवन का, शैतान का किरदार, वो उनके पीछे पहुंच जाता है। अजय देवगन और उनकी पत्नी यानी ज्योतिका बेबसी से देख रहे होते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ गई है। वो जो भी कहता है बेटी वही करती है, यहां तक कि बेटी को यह आदेश देती है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो अपनी मां की गर्दन काट देना। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, बेटी का किरदार जानकी बोदीवाला ने निभाया है। जानकी बोदीवाला की उम्र 28 साल है। इनकी पैदाइश 1995 की है, मगर इस फिल्म में वो किरदार निभा रही हैं एक 17-18 साल की लड़की की। और किस खूबसूरती से उन्होंने यह किरदार निभाया दोस्तों। यानी कि एक ऐसी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड है, जो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाना चाहती है, वो उमंग, और उसके बाद एक ऐसी लड़की जिस पर शैतान का पूरा कब्जा। और जानकी बोदीवाला की आंखों से आप उस खौफ को देखते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि जानकी का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस बन सकते हैं। तो ये बात तो थी जानकी की, मगर ये कहानी है एक पिता के जद्दोजहद की। फर्स्ट हाफ में आप अजय देवगन को बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से माधवन छाए हुए हैं और जानकी बोदीवाला छाए हुए हैं।
इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में आप माधवन के चेहरे पर एक निहायत ही क्रूर मुस्कान देखते हैं और वो क्रूर मुस्कान आपके जहन में सिहरन पैदा कर देती है। किस तरह से ये आदमी पूरे परिवार को कंट्रोल कर रहा है और किस तरह से ये पूरा परिवार बेबस है इस शैतान के सामने। पत्नी का किरदार निभाया है दोस्तों ज्योतिका ने, जो कि साउथ की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर न सिर्फ अजय देवगन है बल्कि ज्योतिका भी हैं, यानी कि अजय और ज्योतिका एक साथ आए इस फिल्म को बनाने के लिए। और उस मां का किरदार भी बखूबी ज्योतिका ने निभाया दोस्तों। जिस तरह से ज्योतिका की आंखों में आप खौफ देखते हैं, और खास तौर से वो सीन जब शैतान यानी कि माधवन उनकी बेटी को हुक्म सुनाता है कि जाओ और अपने भाई को मौत के घाट उतार दो। वो सीन जो है ना दोस्तों, जब आप देखते हैं, और खास तौर से एक बाप होने के नाते, एक फैमिली होने के नाते, अगर आपकी एक फैमिली है ना, तो यकीन मानिए वो सीन आप में सिहरन पैदा कर देता है। यही नहीं, इस फिल्म के अंदर एक सीन है जब अजय देवगन शैतान का गला दबा रहा है, यानी कि माधवन का गला दबा रहा है और मारने वाला है। और तभी माधवन एक आदेश देता है बेटी को कि तब तक हंसते रहो जब तक तुम्हारी जान न निकल जाए। यानी कि पूरी फिल्म वशीकरण पर बेस्ड है। एक आदमी ने काले जादू के जरिए एक लड़की पर इस कदर काबू कर लिया है कि वो सब कुछ करने को तैयार है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है कि भाई काला जादू जैसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मगर जब मैं फिल्म को देखता हूं तो एक फिल्म की निगाह से देखता हूं। मैं कभी भी जब फिल्म को देखता हूं ना दोस्तों, तो उस फिल्म की किसी भी बुरी बात का मुझ पर तो कम से कम असर नहीं पड़ता, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं। मैं जानता हूं कि काला जादू जो है वो रिग्रेसिव है, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मगर इस फिल्म की शुरुआत में वैधानिक चेतावनी भी दी गई है और बार बार फिल्म में नीचे आता भी है, एक वार्निंग आती है कि हम काला जादू में विश्वास नहीं करते, इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो साफ सी बात है दोस्तों, इसमें काला जादू है, नोबडी इज डिनाइंग दैट। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक फिल्म को मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहिए। दोस्तों फिल्म जैसे इंटरवल की तरफ बढ़ती है तब आपको ऐसा लगता है कि यह शैतान परिवार को छोड़कर जा रहा है। मगर जैसे ही इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है तब आप देखते हैं इस व्यक्ति का सिर्फ एक मकसद है, माधवन का सिर्फ एक मकसद है कि वो बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। और जी हां, वो मंजर भी आता है जब वो बेटी को अपने साथ ले जाता है एक खंडहर की तरफ। और जैसी वो खंडहर की तरफ बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो वहां जानवी जैसी कई लड़कियां जो पूरी तरह से उसके वश में हैं, और वहां पर वो एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान, एक बहुत ही खतरनाक काला जादू करने वाला है। मगर अजय देवगन वहां पहुंच जाता है, और यहां पर अजय देवगन ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है इस शैतान के इरादों को नाकाम करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, इस फिल्म का थीम क्या है? इस फिल्म का थीम यह है कि अपने परिवार को बचाने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं। और यही होता है दोस्तों, शैतान को लगता है कि वो हर बाजी जीत जाएगा, मगर फिर एक आम इंसान, एक बाप अपनी सोच से शैतान को पटखनी दे देता है। कैसे पटखनी देता है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं चाहूंगा आप फिल्म जाकर जरूर देखें। और इस फिल्म में डायलॉग भी है दोस्तों। शैतान लगातार अपने ताकत की बात कर रहा होता है, मगर अजय देवगन कहता है, तुम जानते हो सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत होती है परिवार की ताकत, एक मां की ताकत। जब एक मां अपने बच्चों से प्यार करती है ना, उसके सामने कोई भी ताकत नहीं टिक पाती। और ये बात सही भी है ना दोस्तों। एक मां अपने बच्चे के लिए हर संभव कुर्बानी देने को तैयार है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी खूबसूरती की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। शैतान कहने को काला जादू पर है, मगर इसके पीछे जो संदेश है ना, वो है परिवार का। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य भटक जाता है। वो इस कदर भटक जाता है दोस्तों कि इसे दोबारा परिवार का हिस्सा बनाने में या उसके सुधार में परिवार को कई कीमतें चुकानी पड़ती हैं। कुछ देर के लिए अगर आप शैतान को भूल जाएं या काला जादू को भूल जाएं, तो यह फिल्म जो है हमें यही संदेश देती है
कि एक परिवार को कितनी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अगर उस परिवार में से एक व्यक्ति रास्ता भटक जाए। यह संदेश जो है वो देती है शैतान। और हां, शैतान का क्लाइमैक्स, क्योंकि सब ये सोच रहे होते हैं कि शैतान भाग गया है, मगर क्लाइमैक्स में आप देखते हैं कि अजय देवगन ने शैतान यानी कि माधवन के साथ क्या खेल कर दिया है। और वो क्लाइमैक्स अपने आप में देखते बनता है। मैं जानता हूं और मैं सोच भी रहा हूं कि वो क्लाइमैक्स मैं आपको बता दूं, मगर मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कई स्पॉइलर अलर्ट्स हैं जो मैं आपको दे भी चुका हूं, मगर जो असली स्पॉइलर अलर्ट्स हैं वो मैं आपको नहीं दूंगा। क्लाइमैक्स देखिएगा, किस तरह से अजय देवगन शैतान के सामने बैठा है, किस तरह से शैतान बेबसी से उसकी तरफ देख रहा है और कुछ कह भी नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं कह पा रहा है, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो यकीनन दोस्तों, अजय देवगन की एक और हिट फिल्म, क्योंकि आप जानते हैं कि दृश्यम ने शानदार कारोबार किया था और अब उनकी शैतान और कुछ ही दिनों में उनकी मैदान भी आने वाली है, जिसका ट्रेलर आप देख चुके हैं। तो यकीनन शैतान एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, कहने को इसमें काला जादू है, शैतान है, कुछ हद तक डरावने सीन्स भी हैं, मगर जो इसका संदेश है वो है फैमिली की यूनिटी का, परिवार की एकता का, और उससे ज्यादा खूबसूरत संदेश तो कुछ नहीं हो सकता ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।